कि आपका रिजल्ट कैसे दें। हम नहीं जानते कि आपका रिजल्ट कैसे दें। इनका कर्तव्य है भर्तियां संपन्न कराना, और ये नहीं जानते कि भर्ती कैसे संपन्न कराई जाए। सो यू मस्ट रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट। व्हाई आर यू देयर ऑन दैट पोस्ट? यू हैव। सो फ्रेंड्स, रोज नया फसाना है, बड़ा गजब जमाना है। सबसे पहले तो एक बार फिर से विक्ट्री साइन 2019 वालों के लिए। देखिए, जब एडिशनल मेंस का केस चल रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि आप लोग चिंता ना करें, एडिशनल मेंस ही होगा। और बहुत सारे लोगों ने तरह तरह की वीडियोस बनाए थे, लेकिन जब जजमेंट आया था ऑनरेबल जस्टिस नंदिता दुबे जी की बेंच से, तो एडिशनल मेंस का आया था। उसके बाद फिर वो डबल बेंच में लग गया, तो आप लोगों के फिर मेरे पास बड़ा मैसेज आने लगे, सर अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तब भी मैंने कहा था आप लोग चिंता मत कीजिए, एडिशनल मेंस होगा। और कमेंट में बहुत लोगों ने जो नहीं चाह रहे थे कि एडिशनल मेंस हो, जो रीमेंस वाले थे, उन्होंने अभद्रतापूर्ण कमेंट्स भी किए थे। लेकिन देखिए, फिर से आपका एडिशनल मेंस के पक्ष में जजमेंट आया है। तो 1900 बच्चों की मेहनत बची है, उनको दोबारा फिर से नहीं घसीटा जाएगा। जिनके इंटरव्यू कॉल लेटर आ गए थे उनको दोबारा फिर से मेंस देने नहीं घसीटा जाएगा। ये एक बहुत अच्छी खबर है। साथ में जो बच्चे हकदार थे उनका एडिशनल मेंस होगा। मैं शुरू से कह रहा था, जो बच्चे रीमेंस वालों के साथ हो गए थे, उनके लिए उन्होंने कहा सर आप हमारे लिए वीडियोस नहीं बनाते। उनके लिए एक ही वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि बेटा आप एडिशनल मेंस पर फोकस करो, वहाँ आपको सफलता मिलेगी। रीमेंस में आपको लटका दिया गया है, आपके कंधों पर रख कर के बंदूक चलाई जा रही है। रीमेंस नहीं होगा, क्योंकि आप हकदार हैं, आपका एग्जाम में आपको देना मिलना चाहिए। ये आपका देखेगा पक्ष कोर्ट, तो साथ में कोर्ट ये भी देखेगा कि जो 1900 बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उनकी मेहनत बर्बाद ना हो। तो एक बार फिर से हमारी कही हुई बात बिल्कुल सही साबित हुई है। और जो डबल बेंच से भी अब जो आपका है एडिशनल मेंस के फेवर में जो है जजमेंट आया था, ना जाने कहाँ कहाँ के तर्क ला करके रखे गए थे। मैंने आपको स्पष्ट बता दिया था कि ये जो है 2015 के नियमों का उल्लंघन नहीं करता। अगर याद नहीं है तो वो शब्द बता रहा हूँ कि इसमें 14% का जो आपका रिजर्वेशन है वो तो कायम रखा ही गया है, लेकिन चूंकि एक मामला ओबीसी रिजर्वेशन से संबंधित पेंडिंग है और उसमें कुछ भी जजमेंट आ जाता है, तो 27% की भी एक पॉसिबिलिटी शामिल की गई है। इसलिए 8713 पर ये जो है आगे होने जा रहा है। तो यही 8713 का भी होना है, आप चिंता मत कीजिएगा। वहाँ भी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, शुरू से मैं आपको कहते आ रहा हूँ, है ना। तो बार बार मैंने आपको एक आशा दिलाई थी कि आप चिंता मत करो, आपका एडिशनल मेंस ही होगा, आपकी मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी। एक बार फिर से जो है आपका एडिशनल मेंस का रास्ता साफ हो रहा है। तो जो बच्चों की मेहनत बच गई है, जो इनके इंटरव्यू कॉल लेटर्स थे, उनको बहुत बहुत बधाई। जो बच्चे एडिशनल मेंस दे रहे जा रहे हैं, मेरी आपसे कभी दुश्मनी नहीं रही। मैंने तो हमेशा कहा है कि जिन बच्चों का जायज़ हक है उनको एग्ज़ाम देने मिलना चाहिए। तो एडिशनल बच्चों को बधाई। जो बच्चे आपके कंधे पर बंदूक रख कर के चला रहे थे और बार बार कह रहे थे एडिशनल मेंस होगा, मैं सिर्फ उनके खिलाफ था। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हो गई बात 2019 वालों की। देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। पूरी की पूरी एमपीपीएससी परीक्षाओं की क्या स्थिति है आप जान रहे हैं। 2019 के दो बार रिवाइज रिजल्ट आ चुके हैं। कितनी सारी पिटीशंस लगी हैं, बार बार गिनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और 2020 का तो मेंस का रिजल्ट वो दे ही नहीं रहे, ये 10वां महीना आपका शुरू हो जाएगा। 2021 का पौने 2 साल में वो मेंस कंडक्ट कराएंगे। 2021 की भी यही स्थिति होगी यदि जजमेंट नहीं आता, और जजमेंट कब तक आएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। 2022 तक उम्मीद तो है कि सब सुलझ जाएगा, लेकिन 2022 21 मई को होनी है, और 21 मई के लगभग ये पॉसिबल नहीं है कि रिजल्ट आ जाए। तो फिर 2021 वालों की क्या स्थिति होगी ये कहना अभी संभव नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये स्थिति है। अब इसको पटरी पर कैसे लाएं? तो 2020 के लिए हम एक बहुत बड़ा प्रयास करने जा रहे हैं। 2020 की जो पूरी की पूरी एग्ज़ाम है उसको नोटिफिकेशन स्तर से अभी तक आए हुए 25 महीने हो चुके हैं, 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, और अभी मेंस का रिजल्ट नहीं आया है और आगे आने के भी कोई आसार नहीं है। रिजल्ट यदि बच्चे जागरूक नहीं होंगे तो ये पूरा इलेक्शन ईयर उनका जो है निकल जाएगा। तो 2020 को आप ये मत सोचिए कि सिर्फ इश्यू जो है 2020 से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं
जो ये एमपीपीएससी ने प्रक्रिया अपना ली है कि किसी भी बहाने रिजल्ट देने में बहुत देर लगाते हैं। अब आप सोचिए, उन्होंने 87-13% फॉर्मूला इजाद कर लिया था इसीलिए कि हम रिजल्ट देंगे, पर रिजल्ट दे नहीं रहे हैं। ठीक है ना, यही आपके साथ होने वाला है 2021 में जब आप मेंस देंगे, उसके बाद फिर 2021 का प्री देंगे, तो बिल्कुल यही स्थिति होगी और इसी तरीके से जो रिजल्ट्स हैं वो रोके जाएंगे। तो ये इश्यू सिर्फ 2020 से रिलेटेड नहीं है। तो जो हम मूवमेंट चला रहे हैं उसमें सभी भागीदार बनिए, चाहे 2019 वाले हों, चाहे 2020 वालों को तो आना ही है, 2021 वाले हों, कि भाई आप एग्ज़ाम कराते हैं, रिजल्ट तो आप टाइम से दीजिए। अब बात आती है 2020 वालों की, तो बेटा आपका रिजल्ट अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो इस साल आना मुश्किल है। इस साल पूरा का पूरा रिजल्ट आना मुश्किल है। आपको अपने रिजल्ट के लिए प्रयास करने ही होंगे। और एक बहुत बड़ा आंदोलन, आप आंदोलन की डेट जो है वो नोट डाउन कर लें। 6 फरवरी को हम आयोजित कर रहे हैं इंदौर में। 6 फरवरी को एक बहुत बड़ा आंदोलन हम आयोजित कर रहे हैं कि 2020 एमपीपीएससी मेंस का रिजल्ट दिया जाए। और वैसे तो देखिए, मैं आपको पूरा समझा चुका हूं कि 2020 में रिवाइज रिजल्ट के चांसेस नहीं हैं, लेकिन यदि आप रिवाइज रिजल्ट भी देते हैं तो रिवाइज रिजल्ट तैयार करके और उसी के साथ मेंस का तैयार करके एक साथ दीजिए। आप रिवाइज रिजल्ट और मेंस का रिजल्ट एक साथ दीजिए, नहीं तो आप रिवाइज रिजल्ट दे देंगे और फिर आप 4-4, 5-5 महीने जो है लटका करके रखेंगे, मेंस का रिजल्ट नहीं देंगे। तो यदि वैसे तो चांसेस नहीं है रिवाइज रिजल्ट के, मैं बार बार बोल रहा हूँ मेंस रिजल्ट ही आएगा, लेकिन यदि आप देने जा भी रहे हैं तो आपको रिवाइज रिजल्ट के साथ ही मेंस का रिजल्ट भी देना चाहिए। तो हमको, क्योंकि अब मेंस का रिजल्ट चाहिए, 10वां महीना स्टार्ट हो गया है और यदि आप आंदोलन नहीं करेंगे तो ये रिजल्ट कभी भी नहीं आ पाएगा। तो पूरा कार्यक्रम क्या है आंदोलन का वो आप समझ लीजिए। पूरा कार्यक्रम जो हमारा आंदोलन का है फ्रेंड्स, 6 फरवरी को हम एमपीपीएससी के समक्ष एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, एमपीपीएससी मेंस रिजल्ट 2020 को मांग को लेकर के। तो कुछ बच्चे 5 फरवरी को, कुछ 4 फरवरी को, प्रदेश के, एक तो ये प्रदेश व्यापी आंदोलन है क्योंकि प्रदेश के कोने कोने से बच्चे इस आंदोलन में आ रहे हैं। मैं पूरी लिस्ट भी आपको गिना चुका हूं जो बच्चे आ रहे हैं और ये संशोधित ही होती जा रही है, इसमें बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। गर्ल्स विंग हमने अलग से बनाई है, गर्ल्स भी बड़ी तादाद में आ रही हैं इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए। और आंदोलन में हिस्सेदारी के लिए हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, एमपीपीएससी रियल एस्पिरेंट ग्रुप। आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एमपीपीएससी रियल एस्पिरेंट ग्रुप वो आंदोलन से संबंधित ही ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कीजिए और आंदोलन का हिस्सा बनिए। अब 6 फरवरी को क्या क्या कार्यक्रम हम रखने जा रहे हैं, सारे के सारे बच्चे जो हैं 6 फरवरी को सुबह 10 बजे डीडी पार्क पर इकट्ठे होंगे। सुबह 10 बजे डीडी पार्क पर इकट्ठे होंगे। डीडी पार्क से हम जो है बाद में एमपीपीएससी के लिए पैदल मार्च निकालेंगे। डीडी पार्क से एमपीपीएससी तक पैदल मार्च निकालेंगे, एमपीपीएससी के आयोग के समक्ष जाएंगे और उनसे स्पष्ट मांग रखेंगे कि या तो आप एमपीपीएससी का रिजल्ट दीजिए या सारे पदाधिकारी अपने पद से रिजाइन करें। जब आप ये कहते हैं कि हमको नहीं पता कि हम एमपीपी, देखिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, हम ये सब नहीं कहना चाह रहे थे, लेकिन बराबर हम राय ले रहे हैं, हम राय ले रहे हैं और स्टूडेंट फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं, तो जब वेबसाइट अपडेट कर देंगे आपको पता चल जाएगा और आपने हमसे बात कैसे कर ली, आपने ये कैसे कर लिया, आपने वो कैसे कर लिया, और फिर हम फंस चुके हैं, 2020 का रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। आप एमपीपीएससी आयोग को गठित किया गया था भर्ती परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए, ना कि आपसे ये सुनने के लिए कि हमको नहीं मालूम कि हम रिजल्ट कैसे दें। यदि आपको नहीं मालूम कि आप रिजल्ट कैसे दें तो आप अपने पद से त्यागपत्र दीजिए। आप अपने पद से त्यागपत्र दीजिए। बच्चों के परिवार वाले यहां पर वेट करते 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 कितने तो गुजर गए, कितने बच्चों ने आत्महत्या कर ली, कितने बच्चे आज परेशान हो चुके हैं, मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एमपीपीएससी है। मात्र एमपीपीएससी के कारण जो है इतने बच्चों को मानसिक प्रताड़ना हो रही है। एक ऐसा रिजल्ट जो बिल्कुल साफ सुथरा रिजल्ट है, एक ऐसा रिजल्ट जिसको बहुत जल्दी लाया जा सकता है, एक ऐसा रिजल्ट जिसमें जो समस्या अटकी पड़ी है 14% बार की, उसमें माननीय हाईकोर्ट पहले ही अपने दिशा निर्देश दे चुका है कि आप चाहें तो 27% पर जो है आप रिजल्ट जारी करिए, उसको 2020 में रखवाना है। वो रखवा नहीं रहे हैं, आप लोग लाखों की पेमेंट ले रहे हैं। आपको बच्चों के दुख दर्द से कोई भी सरोकार नहीं है, कोई भी सरोकार नहीं है आपको बच्चों के दुख दर्द से।
बच्चे मर जाएं, बच्चों के माता पिता का निधन हो। एक बच्चे ने कहा, सर यदि हमको नौकरी मिली भी तब मिली जब मेरे माता पिता बहुत बीमार हो। माता पिता को मैं चाहता हूं कि एक खुशखबरी दे दूं कि उनका लड़का कुछ बन गया है, उनका लड़का कुछ बन गया है। तो माता पिता ही चले जाएंगे तो ऐसी कामयाबी किस मतलब की। मैं पूरी तरीके से समझता हूं बेटा आपकी भावना, ना सिर्फ मैं आपकी भावना समझता हूं, मेरे भी माता पिता बहुत बीमार हैं और मैं इस उम्र में चाह रहा हूं कि उनको एक थोड़ी सी खुशखबरी दे दूं। मेरी माता से जो मेरी माता जी हैं उनको 10 साल से पैरालिसिस है। मैं चाह रहा हूं कि थोड़ी सी उनको कोई एक खुशखबरी मिल जाए, जो उन्होंने अपने बच्चों से आशा लगा रखी कि कुछ बनेंगे। और ये सब नहीं हो पा रहा है सिर्फ एमपीपीएससी के कारण, जिनके पदाधिकारी 2-2 लाख रुपए की सैलरी, 1.5 लाख रुपए की सैलरी ले रहे हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि हम नहीं जानते कि आपका रिजल्ट कैसे दें। हम नहीं जानते कि आपका रिजल्ट कैसे दें। इनका कर्तव्य है भर्तियां संपन्न कराना, और ये नहीं जानते कि भर्ती कैसे संपन्न कराई जाए। सो यू मस्ट रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट। वाई आर यू देयर ऑन दैट पोस्ट? You have no right। और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो बार बार बच्चों को बरगला रहे हैं कि आप तो इनके इंस्टीट्यूट आंदोलन में मत जाइए, आंदोलन में मत जाइए। 1.5 लाख रुपए फीस लेते हैं और इनको क्या, ये बार बार फीस लेते रहेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले और आपको पढ़ाते रहेंगे, फिर से टेस्ट सीरीज लगवाएंगे, फिर से मेंस पढ़ाएंगे, फिर से टेस्ट सीरीज लगवाएंगे, फिर से मेंस कराएंगे। एक बार जब आपने पैसा ले लिया तो आप किस हक से दोबारा बच्चों से पैसा लेते हैं? आपको फ्री में पढ़ाना चाहिए बच्चों को। जब आपने एक तो आप 1.5 लाख रुपए पैसा ले रहे हैं और ऊपर से जब आपने एक बार पैसा ले लिया बच्चों से तो दोबारा उसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का किस हक से आप पैसा लेते हो? और जो बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, 2020 के रिजल्ट के लिए लड़ रहे हैं, उनके आंदोलन में जाने के लिए आप तरह तरह के बहाने बनाते हो कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपको यह कर दिया जाएगा, आपको फलाना कर दिया जाएगा, आपको ठिकाना कर दिया जाएगा। जो आप 1.5 लाख रुपए में पढ़ाते हो उससे ज्यादा हम पढ़ाते हैं यहां पर 5,000 रुपए में। हमको अच्छी तरीके से मालूम है कि आप क्या पढ़ा रहे हो, किस किताब से पढ़ा रहे हो, किस बुक से पढ़ा रहे हो, किस बुक से आपने अपने नोट्स छाप रखे हैं, अच्छी तरह से मालूम है हमको। और आप अपनी कोचिंग में क्या बोल रहे हैं आंदोलन के लिए, यह भी हमको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। बच्चे रोना रोते हैं आपके नाम से, जिनका आपने पैसा खा लिया है 1.5 लाख रुपए और फिर से खा रहे हैं। तो बच्चों, बहुत बुरा होगा उनके लिए जो आंदोलन, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य पर टिका आंदोलन है और इसमें कोई राजनीति नहीं है। हमको सिर्फ 2020 एमपीपीएससी मेंस रिजल्ट से वास्ता है, हम उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। और हम जो है डीडी पार्क में 6 फरवरी को सुबह 10 बजे इकट्ठा होंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है, आप बड़ी से बड़ी संख्या में आइए और वहां से पैदल मार्च हम एमपीपीएससी के लिए जो है निकालेंगे और एमपीपीएससी से 2020 का रिजल्ट लेकर के आएंगे। और ये प्रथा जो एमपीपीएससी ने चला रखी है 10-10 महीने, 11-11 महीने बाद मेंस रिजल्ट देने की, इसको समाप्त करेंगे। इसका फायदा आपको 2021 में भी मिलेगा, 2022 में भी मिलेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में आंदोलन से जुड़िए फ्रेंड्स। जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो आपको ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं सरकार ने ये कह दिया, सरकार ने कुछ नहीं कहा, सरकार ने छात्रों के लिए कुछ नहीं कहा। यदि आप छात्र हैं, आप वहां आएंगे, आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, आप अहिंसात्मक प्रदर्शन करेंगे, आपको कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ये कोचिंग वाले आपको जरूर लूटते रहेंगे इसी तरीके से, बार बार आप, इनको तो फायदा है, रीमेंस हो जाए, फिर से मेंस का कोर्स चलेगा, फिर से रिवाइज रिजल्ट आ जाए, फिर से कोर्स चलेगा, फिर से टेस्ट सीरीज लगाएंगे बच्चे, फिर से पैसे देंगे। आप खुद समझो ना, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो ठीक है, आप आंदोलन में मत आइएगा। लेकिन यदि आपको लगता है कि हाँ ये इतने 5 महीने हो गए आज मुझे मूवमेंट के लिए तैयारी करते, एक बार मैं मूवमेंट में जा भी चुका हूं और ये दूसरा मूवमेंट, फिर से लगातार वीडियोस बना रहा हूं 2020 के रिजल्ट के लिए। सो फ्रेंड्स, 2020 के लिए प्रयास हमको करने होंगे और उसके लिए आपको, जब बच्चे प्रदेश के कोने कोने से आ सकते हैं, विकलांग बच्चे आ सकते हैं, स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद मैं आ सकता हूं, आप लोग चंद कदमों की दूरी तय नहीं कर सकते हैं। बस पैसे बर्बाद करते चलिए। माता पिता के तो पैसे हैं, जब खुद कमाएंगे तब पता चलेगा पैसा कैसे कमाया जाता है। माता पिता ने जो आस लगाई है उसके लिए आप एक दिन आ नहीं सकते आंदोलन में। तो 6 फरवरी 2023 आंदोलन है, भंवर कुआं
में शायद डीडी पार्क है, डीडी पार्क से में सब एकत्रित होंगे, डीडी पार्क से पैदल मार्च निकालेंगे, एमपीपीएससी तक जाएंगे और हमारी ये मांग है कि या तो 2020 का रिजल्ट दो या अपने पद से त्यागपत्र दो। इस बार सीधा सीधा हमारी मांगे, या तो आप रिजल्ट दो और यदि आप रिजल्ट देने में असमर्थ हो तो चेयरमैन, ओएसडी और जो तो इतने दिन से जो भटका रहे हैं बच्चों को, सारे के सारे पदाधिकारी अपने पद से त्यागपत्र दें। तो ज्यादा से ज्यादा बड़ी तादाद में बच्चों जुड़ो और हम लोगों की शक्ति आप हो। हम इंदौर वाले बच्चों को मैं खास तौर से बोल रहा हूं, आप ग्रुप ज्वाइन करो बेटा, क्योंकि आंदोलन की सफलता असफलता आपके हाथ में है। आप लोग ही वहां पर बड़ी तादाद में जुड़ेंगे तो आंदोलन को शक्ति मिलेगी। तो मेरा बहुत विनम्र निवेदन है कि आप लोग बड़ी से बड़ी तादाद में जुड़िए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।